मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग संजय लीला भंसाली जी के आत्म वक्तव्य पर विस्तार के साथ विचार कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि बीच के 2 दिन का जो आपको खाली वक्त मिला था, यानी कि मेरी ओर से जो खाली वक्त मिला था, डेफिनेटली उस वक्त के एक छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल आपने खासकर संजय लीला भंसाली जी के आत्म वक्तव्य को समझने के लिए किया होगा। मुझे नहीं मालूम कि मैंने यह जो अभी प्रणाली अपनाई है, आपको ये कितनी सही कितनी गलत मालूम पड़ रही है। इस पर मैंने विचार किया, क्योंकि पहले मैंने शाहरुख खान जी के आत्म वक्तव्य की चर्चा की, फिर अब मैं संजय लीला भंसाली जी के आत्म वक्तव्य पर बात कर रहा हूं। और हो सकता है कि आगे चलकर हम और भी किसी आत्म वक्तव्य पर बात करें। सच पूछिए तो पहले मैं आत्म वक्तव्य बता देता था और बात वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, केवल बता देने से बात नहीं बनेगी, बेहतर है कि उस पर चर्चा भी की जाए। और जब मैं चर्चा करने लगा, खासकर शाहरुख खान जी के आत्म वक्तव्य के बारे में, तो मुझे महसूस हुआ कि जीवन के उन क्षेत्रों पर भी अब बात हो रही है जिनकी हम सामान्य तौर पर अनदेखी कर देते हैं। उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, मुझे फिर ये लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा तरीका है जीवन के नए नए प्रसंगों और संदर्भों पर बात करने के लिए। जैसा मैंने महसूस किया है, मुझे लगता है कि शायद उसी तरह का थोड़ा बहुत महसूस तो आप भी कर रहे होंगे कि किस तरीके से आत्म वक्तव्य एक व्यक्ति का होता है और उसमें जीवन की ढेर सारी परतें झिलमिलाने लगती हैं और हमें फिर वो बिंदु मिल जाते हैं, वो विषय मिल जाते हैं कि हम उन्हें पकड़कर उस विषय पर बात कर सकें। और ये जो विषय होते हैं अधिकांशतः अछूते विषय होते हैं। इन पर सच पूछिए तो जो लाइफ मैनेजमेंट को लेकर के किताबें लिखी गई हैं, जिन्हें हम सेल्फ हेल्प बुक कहते हैं, उनमें भी बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिलता नहीं है। फिर चलिए, अगर पढ़ने को मिल भी जाता हो तो सबके बताने का अपना अपना तरीका है, समझने का अपना अपना ढंग है। मैं अपनी बात आपको अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप सब इसके लिए मुझे अनुमति देंगे। तो आइए, अब मैं संजय लीला भंसाली जी के एक ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य को आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, और यदि गया भी हो तो शायद आपने उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। और यदि आपने ऐसा किया है, आप में से किसी ने भी ऐसा किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी ओर से ही अपने हाथों से अपनी पीठ को थपथपाएं। जी हां, क्योंकि ये एक बड़ी बात होगी। मतलब आपका ध्यान उस अंश की ओर गया है जिस अंश की अधिकांशतः उपेक्षा कर दी जाती है। और देखिए, सामान्य और असाधारण में क्या फर्क है, या साधारण और असाधारण में क्या फर्क है? साधारण वह है जो रूटीन की चीजों में लगा रहता है। असाधारण कौन है? जो रूटीन की चीजों में से ही कुछ नई चीज निकाल लेता है और उस नई चीज को पकड़ करके फिर इस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है कि वो असाधारण बन जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो अब मैं जो संजय लीला भंसाली जी के वाक्य को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इनफैक्ट उसी साधारण से आत्म वक्तव्य की जो पंक्तियां हैं, उनमें से एक असाधारण पंक्ति मुझे दिखाई दी। हो सकता है कि ये मेरी समझ में असाधारण हो, आप सबकी समझ में वो साधारण ही हो। तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए कि नहीं, मैं ही सही हूं, आप भी सही हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अपनी अपनी समझ है वो किसी भी चीज को सही सिद्ध करती है या गलत सिद्ध करती है। आप किसी चीज को सही समझ रहे हैं, मैं उसे गलत समझ सकता हूं, और मैं जिसे गलत समझ रहा हूं उसे आप सही समझ सकते हैं। यही तो अपने अपने समझ का कमाल होता है और इसी से हमारे सबकी जिंदगियों में फर्क पैदा हो जाता है। दोस्तों, बेहतर होगा कि अब मैं वह पंक्ति आप सबके सामने रखूं। ध्यान से सुनिएगा। शायद इस तरह के वाक्य बहुत कम आपको सुनने को मिले होंगे, कभी कभार किसी के मुंह से सुनने को मिले होंगे, क्योंकि ये जो वाक्य है ये हमारे रूटीन के वाक्य से अलग है, हमारे रूटीन की सोच से भी अलग है, और यहां तक कि हमारे जो रूटीन का व्यवहार होता है उससे भी अलग है। तो वाक्य क्या है? मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूं कि, देखिए, लव स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं जुनूनी लव स्टोरी मतलब बिल्कुल पागलपन के हद तक के जो प्यार की कहानियां होती हैं। मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूं कि मेरी जिंदगी में
कभी प्यार नहीं रहा। मुझे लगता है कि एक बार मुझे दोहरा देना चाहिए, पूरे वाक्य को एक साथ पढ़ देना चाहिए फिर से। मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूं कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। सोच करके देखिए। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप दुनिया को वही दे सकते हैं जो आपके पास होगा। अगर मेरे पॉकेट में चने के दाने हैं और मैं अपने हाथ को पॉकेट में डाल करके उसमें से चीजें निकाल करके किसी और को देना चाहूंगा तो वो चना ही होगा। अगर मेरे पास खजूर नहीं है, अगर मेरे पास काजू नहीं है, तो मैं कैसे काजू दे सकता हूं? नहीं ना। मेरे पास जो होगा मैं वही दूसरों को दूंगा। लेकिन यहां संजय लीला भंसाली बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं कि मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूं कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। जो मेरे पास नहीं रहा वह मैं कर रहा हूं, वह मैं दूसरों को दे रहा हूं। दोस्तों, विचार करके देखिए, आपको बहुत सी चीजें इसमें मिलेंगी, बहुत खूबसूरत चीजें मिलेंगी। मैं तो कल इस पर खैर अपनी ओर से बातें करूंगा ही। तो आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार।